आतंकी यासीन मलिक पर बड़ी खबर आ रही है। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल ने मलिक की रिहाई की मांग की और उसके बदले एक शैतानी आइडिया दिया है। बीएसएफ जवान के बदले रिहाई की मांग की गई है। पाकिस्तानी स्टूडियो में बोली मुशाल, बीएसएफ जवान के बदले मलिक को मांगा जाए। देखिए, जो हमास है वो इस तरह की रणनीति पर काम करता है कि बंधकों को वो इजराइल के बंधकों के बदले अपने कई बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करता है और ऐसा ही यासीन मलिक की पत्नी ने भी आइडिया दिया है। बहुत डर है, खौफ है इस बात का कि इस हेट्रेड के अंदर इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। अपनी नफरत को जो कश्मीरियों के साथ और इस वक्त जो उनका हैंगिंग का केस चल रहा है, तो उनकी कोई इतलात नहीं है, कुछ इतलात नहीं है उनकी, कोई राब्ता नहीं, कोई नहीं जी। 6.5 साल से अलाउड ही नहीं हमें फ़ोन पे बात करना। मेरी मदर इन लॉ के थ्रू कभी कभी पता चलता है, वहाँ पे भी कोई राब्ता नहीं है क्योंकि फ़ोन लाइन्स ही नहीं चल रही होती। तो उनका बहुत खतरा है। उनकी हियरिंग इस मंथ है और वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन की। बीएसएफ के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। तो मैं यही अपील करूंगी कि उस बीएसएफ सोल्जर के एक्सचेंज में जो है यासीन साहब को और हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उनको फौरी रिलीज़ करा के, जहाँ भी इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, चाहे जनीवा में हो रही हैं सीज़ फायर के बाद जो अमेरिका करवा रहा है या चाइना करा रहा है या जो वर्ल्ड पावर या सऊदी अरेबिया का भी इसमें रोल आ रहा है, तो उसमें जो है सीट पे हमारी जो हुर्रियत की रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, उनके बगैर डायलॉग्स जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए, एक आतंकी की पत्नी इससे बेहतर आइडिया दे भी नहीं सकती है। और यासीन मलिक कितना खूंखार आतंकी है ये आपको हम बताते हैं। साल 1990 में वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या का इसके ऊपर आरोप लगा था और यह साबित हुआ था। यासीन मलिक जिसने कश्मीर में आतंकवाद के दौरान कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जम करके हिंसा की थी, टेरर फंडिंग में भी ये शामिल रहा है। और आतंकी यासीन मलिक जो कि कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसा को बढ़ावा देने में लगातार एक्टिवली शामिल रहा है, उसकी पत्नी यहां पर सलाह देती हुई दिख रही है। आतंकी हाफिज सईद के साथ भी इसके संबंध बताए जाते हैं। और सोचिए, भारत का जो ये दुश्मन है, आजीवन कारावास की सजा ये काट रहा है, इसके खिलाफ दिल्ली की तिहाड़ जेल में अभी से ये बंद किया गया है, अपनी सजा पूरी कर रहा है, अपने कर्मों का अंजाम ये भुगत रहा है। और उसकी पत्नी पाकिस्तानी मुसाल हुसैन वो यहां पर ये सजेस्ट कर रही है सरकार, पाकिस्तान की सरकार को कि बीएसएफ जवान के बदले यासीन मलिक को छुड़वाया जाए। नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। जम्मू के पलावला और दूसरे इलाकों में लगातार हो रही है कार्रवाई। राजौरी में डिफ्यूज किए गए पाकिस्तानी जिंदा बम। सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की ओर से गोले तलाशे गए थे, अभियान चला करके नष्ट किया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक लगातार जारी है। कुछ देर में अब से कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की ये हाई लेवल बैठक होनी है। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति पर मंथन, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पाकिस्तानी चैनल पर यासीन मलिक की पत्नी की जहरीली सोच सामने आई है और कहा कि बीएसएफ जवान के बदले भारत से यासीन मलिक को मांगे पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा, काफिले में शामिल होगी बुलेट प्रूफ की गाड़ियां। अभी जयशंकर के पास है Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, दुनिया ने माना भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा। देश की सेना और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। पाकिस्तान पर एक्शन मोड में भारत सरकार। 24 घंटे के अंदर एक और पाकिस्तानी अफसर को देश छोड़ने का आदेश। सुरक्षा एजेंसियों ने आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल पाया था। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए राजौरी के डीएम का कर्मचारियों को निर्देश, बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने या फोन स्विच ऑफ रखने पर होगी कार्रवाई। खाली करो पीओके, पाकिस्तान को भारत की दो टूक। कश्मीर को लेकर किसी तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देंगे। देश के 52वें नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस गवई। राष्ट्रपति भवन के समारोह के दौरान ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश। खतरे को देखते हुए 3 चिड़ियाघर और लायन सफारी 7 दिन के लिए बंद।